आज की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखो कितनी तगड़ी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला निफ्टी में। कल हमारे लेवल के बेसिस पर मार्केट ने आज भी अच्छा खासा यहाँ पे वर्क किया। अब देखो अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता तो बेस्ट था हमारे लिए, ठीक। बट इसने डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी के पास यहाँ पे गैप डाउन दिया। तो मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर मार्केट गैप डाउन करता है किसी इस लेवल या इस लेवल के पास तो ये रिटेस्टिंग के लिए जरूर से जाएगा। और इसने क्या किया कि इस लेवल को रिटेस्टिंग ना करके मार्केट ने इस लेवल हमारे जो डेस्टिनी उसको रिटेस्टिंग किया। और उसके बाद मार्केट ने तगड़ा मोमेंटम किया। अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लान किए होंगे तो कोई बात नहीं, मार्केट ने फिर आपको यहाँ पे प्लान किया जब मार्केट भी तगड़ा मोमेंटम करा था, ठीक। अब स्टार्टिंग से ही हमें एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता। फर्स्ट कैंडल नहीं दिखाया कि मार्केट में कितने सेलर है, ठीक है। उसके एक तो मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिया और मार्केट का कल ट्रेंड जो कि डाउन ट्रेंड था, प्राइमरी ट्रेंड, और सेम ट्रेंड के साथ मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग में दिया। अक्सर जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग मोमेंटम है, अगर वो गैप ओपनिंग देता है और फिर गैप अप देता है, ठीक है, तो चांसेस क्या है कि मार्केट वही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और वहीं पे अगर गैप डाउन है, सॉरी डाउन ट्रेंड है और उसी के साथ साथ एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो फिर चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सस्टेन के बाद मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकती है। और आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट पहले हाफ में यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज था। अब ट्रेड देखो कितना अच्छा खासा एग्जैक्ट हमने यहीं पे कैप्चर किया। किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे डिस्टिंग टच किया, फर्स्ट एंट्री तो यहाँ पर होती है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड है तो यहाँ पे सस्टेन किया। अब ये जो लेवल है अक्सर जो स्विंग देखकर यहाँ पे ट्रेड प्लान करते होंगे, इसके नीचे यहाँ पर इसने क्या किया, इस कैंडल ने क्लोजिंग किया और यहाँ पर ऐसा, और कितनी बड़ी टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ था, ठीक। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भाई साहब एग्जैक्ट मार्केट ने हमारे डेस्टिनी के पास ओपनिंग दिया, ठीक। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम, मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर रिटेस्टिंग करता है उसके बाद जब सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो टारगेट हमारा डेस्टिनी तक रहेगा। मार्केट डेस्टिनी को हिट किया, फिर उसके बाद फिर स्विंग का फॉर्मेशन किया और फिर से सेलिंग हमें प्रेशर देखने को मिला। तो जो हमारे लेवल्स थे वो एक्यूरेटली तरीके से यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में कामकाज किए हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अब एक चीज आप देखो, एक तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अब मार्केट का डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आप करोगे चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट फिर से अपने उसी जोन में फिर से आ चुका है, जो कि मार्केट के लिए एक जो जोन था, ठीक है। मार्केट के लिए क्या था, मार्केट ने एक ये जो लेवल था, मार्केट एक पूरी एक जोन में यहाँ पे चला। एक देखो मैंने आपको नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में ही आपको बताया हुआ था। अब मार्केट ने क्या किया, जो इतनी बड़ी हमें मोमेंटम देखने को मिली हुई थी, ठीक है, 1 2 3 4 4, ठीक है, और एक 5। तो मार्केट ने क्या किया कि एक ही कैंडल ने इन सारे सभी का एसल यहाँ पे हंट किया। यहाँ पर अगर आप देखो कैंडल में एक भी यहाँ पे सेलर्स नहीं थे, यहाँ पर सेलर्स नहीं थे, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल किसके, बायर्स में था, ठीक है। तो बायर्स तो इसको ब्रेकआउट किए, सक्सेसफुली इसको ब्रेकआउट किए, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल था हमारे लिए ये लेवल, और ये लेवल के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें प्रेशर देखने को मिला था। तो अब मार्केट ने क्या किया कि हमारा जो बेस था उसके बेस के पास मार्केट ने बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है हमारे लिए, ठीक है, अगर सपोर्ट की अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे लिए जो बेस है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और ये सपोर्ट बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका, हाँ। अब देखो ये सपोर्ट हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इसको अगर लेफ्ट साइड अगर हम एक्सीड करें तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि ये लेवल कितने ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक। अब तो एक 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मार्केट इसको टेस्ट कर चुका है और इससे यहाँ पे अपसाइड का थोड़ा सा मोमेंटम दिया हुआ है। अब कल क्या है कि अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये गैप हमारे लिए बचा हुआ है। अक्सर जब भी कभी भी एक गैप बचा रहता है तो मार्केट उसको फिल करने के लिए जरूर से आता है। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग के साथ अगर कल अगर गैप डाउन करता है तो ये इस गैप को भी यहाँ पे फिल कर सकता है। और यहाँ पर ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब ये हमारे लिए डेस्टिनी यहाँ पर हो जाएगी। और ये कौन सा लेवल है, 23,646 का, ये हमारे लिए डेस्टिनी का अब ये काम करेगा, ठीक। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें अपसाइड डेस्टिनी का, सॉरी अपसाइड लेवल की, तो इसको हम क्या करेंगे, 15वें टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे जहाँ से एक जो सेलिंग के बाद जो यहाँ से मार्केट, यहाँ पर देखो जब चौपी जो मार्केट मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ जब डाउन हुआ सेलर्स का लास्ट टाइम जब मोमेंटम था कैंडल का, तो अब यहाँ से लेकर अब इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और जहाँ से हमें तगड़ी सेलिंग देखने को मिला हुआ था तो ये लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेस्टिनी हो जाएगा 24,221 का। अब डेस्टिनी हमारे लिए सबसे पास में कौन सा, ये लेवल है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट प्लान कर सकते हैं 23,646 तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं।
और वहीं पर मार्केट अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जब तक कि बिना रिटेस्टिंग का नहीं जाता है हम नहीं जाएंगे, प्लान बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक। और मैं कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली मैं अपना एक व्यू यहाँ पे शेयर करता हूँ कि मार्केट किस तरीके से कल मोमेंटम कर सकता है, मैं एक इनसाइड व्यू देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अपसाइड चांसेस ये है कि देखो सभी को पता है कि इतना सेलिंग है, अब मार्केट मोमेंटम करेगा। जब सबका थिंकिंग है कि इतना मार्केट गिर चुका है, अब मार्केट चढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रैप में हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करे, उसको रिटेस्ट करके जब अपसाइड का मोमेंटम करे, फिर हमें यहाँ पे प्लान करना है अपसाइड का। अब देखो पहले तो लोग यहाँ पे ट्रैप, अगर ये मोमेंटम करता है, अगर एक या दो कैंडल यहाँ पे सस्टेन करने के बाद मार्केट रिवर्सल करता है, तो फिर हमें एक तगड़ी मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक। चलिए इसके बाद डिस्कस करते, और यहाँ पर देखो हमारे लिए जो डेस्टिनी है अपसाइड का 24,221 का है, डाउन साइड का 23,446 का, और ये दोनों जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हमारे लिए रहेंगे, ठीक। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हम प्रॉफिटेबल रहे आज, ठीक है। वहां पे वन डे टाइम फ्रेम करें तो मार्केट देखो बैंक निफ्टी एक चौपी जोन में फंसा हुआ था, ठीक। अब ये जो था ये स्ट्रॉन्ग, ठीक, क्या था मार्केट के लिए एक मैग्नेट की तरह, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट, ये जो गैप था मार्केट ने इस गैप को फिल किया, अब मार्केट के लिए कोई गैप है नहीं है। अब यहाँ पर जो एक माइनर सा थोड़ा सा गैप यहाँ पे बचा हुआ है, अगर आप देखो, अगर हम इसको एक्सीड करें राइट साइड, अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप यहाँ बचा हुआ है, तो अगर सेलिंग प्रेशर आ सकती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी कोई भी गैप यहाँ पे अनफिल नहीं छोड़ता, उसको फिल जरूर से करता है। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें सपोर्ट की, तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रखा है। देखो कितनी परफेक्टली तरीके से निकल के आया। हमने इसको इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पे सस्टेन किया, एक तो लो बनाया हुआ है, इसके बाद सेलिंग के बाद रजिस्टिंग के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिला हुआ था, इसलिए हम इसको क्या कि यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पे कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद देखो डेस्टिनी हमारे लिए क्या है, अब डेस्टिनी हमारे लिए यही है। अब ये जो जोन है, ठीक है, अब ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई हमारे लिए क्या रहेगा, डेस्टिनी यहाँ पर रहेगा 55,617 का हमारे लिए कल का डेस्टिनी रहेगा। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। अब देखो चांसेस आज के ही दिन अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सेलिंग हमें देखने को मिली है, अब खुद देखो सेलिंग हमें कितना 1500 मतलब 1,500 पॉइंट का आज हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला हुआ है। एक तो मार्केट यहाँ पे चौपी जोन में फंसा हुआ था, तो ये चांसेस था कि मार्केट किसी एक लेवल को अगर निकलता तो मार्केट में एक तगड़ी मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता था, ठीक है, जब भी अगर मार्केट किसी एक रेंज में फंसा रहता है। अब यहाँ पे अगर हम अप साइड की बात करें, डाउन साइड के लिए हमारे तो डेस्टिनी मिल गया, और यहीं पे अगर हम अप साइड का यहाँ पर डिस्कस करें तो अप साइड के लिए हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, अब इस कैंडल का लो से अगर इस कैंडल तक अगर हम लेंगे तो कुछ हमारे लिए ज्यादा यहाँ पर जोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हमारे लिए क्या रहेगा, अप साइड का यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। इसको हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि पास में कोई भी अगर लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके बीच में अगर मार्केट में ओपनिंग होती है तब तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और यहीं पे हम ट्रेड प्लान तभी करेंगे जब ये मोमेंटम करते हुए यहाँ से सेलिंग करता है मार्केट, जब भी इस तरीके से मोमेंटम जरूर से करता है, ठीक। तो अगर इस तरीके से यहाँ पर अगर सेलिंग सिनेरियो देखने को मिलता है इस लेवल के पास, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। और जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो सभी का थिंकिंग रहेगा कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, अब यहाँ से हम अपसाइड जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कल हमें बहुत ही बड़ी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला हुआ था। अब ये देखो कि मतलब कि थोड़ा सा कल मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड का हमें देखने को मिल सकता है, और 57,867 का डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड का रहेगा, ठीक। अब चांसेस क्या है कि अगर मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिलहाल हम नहीं ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि बिना रेटेस्टिंग का हम डाउन साइड भी आज कल नहीं जा सकते, और अप साइड भी बिना रेटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते, ठीक। और बाकी जो स्ट्रेटजी उसके स्ट्रेटजी के बेसिस पर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक। और डाउन साइड डेस्टिनी हमारे 55,617 का है, अप साइड का डेस्टिनी 57,867 का है। तो सो ट्रेडर्स कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो।